दोस्तों, मैंने अकबर आप सभी के साथ यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं विशाल भंडारा हो रहा है हनुमान जी की असीम कृपा के साथ, जिसका संपूर्ण कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे गार्गी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अमित द्विवेदी जी। और आप देख सकते हैं ये हो रहा है नियर सिद्ध कल्याणेश्वर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए हम मिलते हैं अध्यक्ष जी के साथ और चर्चा करते हैं गार्गी फाउंडेशन पर। सर, मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारे जनता जनार्दन को कि गार्गी फाउंडेशन की तरफ से और ये भंडारा आप हनुमान जी की असीम कृपा से कब से करवा रहे हैं? ये भंडारा 2010 से चल रहा है लगातार। कोरोना के टाइम 2 साल केवल बंद था क्योंकि सरकार की गाइडलाइन थी कि भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो रुक गया था। उसके बाद भी हम लोगों ने कोशिश किया, गरीबों की सेवा की कोविड के दौरान। फिर जब सरकार ने परमिशन दी तो कंटिन्यू हुए और अभी भी चल रहा है प्रभु की कृपा से। और मैंने देखा कि सर हम सभी लोग ज्येष्ठ के महा बड़े मंगल पे हनुमान जी का भंडारा करवाते हैं, बट आप हमेशा गार्गी फाउंडेशन की तरफ से कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, या कपड़ों को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन या भोजन भी आपने देखा। काफी लोगों ने देखा भी कि आपने लॉकडाउन के समय लोगों को आपसी सहायता भी प्रदान की। तो उस पर आप गार्गी फाउंडेशन से क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता जनार्दन के लिए, जो जिनके लिए आप अभी तक इतना कुछ करते आ रहे हैं? सभी देशवासियों से ही कि सौहार्द बनाए रखें, मिलजुल के रहें, सभी अच्छे से रहें, यही मेरी कामना है। और देश के लिए मैं कुछ कर सकूं, जनता के लिए कुछ कर सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। गार्गी फाउंडेशन का निर्माण और इसका संस्था का उद्देश्य ही यही है कि सभी लोगों में सौहार्द बना के रखा जाए, जो निर्बल हैं उनको मदद दी जाए, शिक्षा से जो वंचित है उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध है। लगातार हम लोग काम करते हैं, उसके स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं, डोनेशन भी कराते हैं, लोग लगातार बढ़ चढ़ के इसमें आते हैं। और जैसे कि सर आप गार्गी फाउंडेशन से हैं, कुछ लोग समर्थन में क्या समर्थन कर सकते हैं? अगर जुड़ना चाहें गार्गी फाउंडेशन से, तो अगर वो सोचते हैं कि अगर हम बड़े लेवल पे कार्य नहीं कर सकते तो छोटे से समर्थन में क्या समर्थन कर सकते हैं? देखिए, समय समय पर इसमें प्रोग्राम होते हैं और उसकी सूचना दे दी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसमें आए, लगातार सहयोग करें, एज ए वॉलंटियर इसमें आ सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। सहयोग जिसको जो देना हो दे, वो स्वेच्छा से है, किसी से कोई जबरदस्ती फाउंडेशन नहीं है कि उससे कोई पैसा लिया जाए। और कार्यक्रम को सफल बनाए, हर तरह से उसमें लोगों की मदद करें, ऐसा ही उद्देश्य है हमारा। और जैसे कि सर आप अधिवक्ता भी हैं, भाई प्रोफेशनली आप एडवोकेट भी हैं, तो जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? अगर क्या गार्गी फाउंडेशन के अलावा क्या किसी गरीब का कोई ऐसा केस फंसता है तो उसमें आप सहयोग करते हैं? हाँ, मैं कोशिश यही करता हूँ उनसे कम चार्जेस हो, जो भी कोर्ट के एक्सपेंसेस हो, अपनी फीस निःशुल्क रखता हूँ। कोई काम नहीं करता हूँ उसके लिए, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। क्या बात है। और सर आप सभी लोग यहाँ जैसे कि गार्गी फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी गार्गी फाउंडेशन के लिए और साथ ही साथ अमित द्विवेदी जी के लिए? तो द्विवेदी जी से हम जब से जुड़े करीबन पिछले 10 सालों से, तो एक तो इनका जो नेचर है वो एक अच्छे समाज सुधारक के रूप में है। तो गार्गी फाउंडेशन, एक तो जिस नाम से वो माँ गार्गी है सभी जानते हैं, तो जो उनका नाम है उसी को भैया फलीभूत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से मदद होता है, कर्म से, धर्म से, भोजन से, पानी से, सेवा से और वस्त्रों से, जिस तरीके से हो जाए वो करते हैं और हम सभी उनके साथ। और साथ ही हमारे साथ और लोग भी हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा ब्रजेश दीक्षित नाम है, प्रोफेशनल एडवोकेट ही हूँ, भाई के साथ ही काम करता हूँ। अमित जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमित जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि अमित जी के ही मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। अमित जी जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें कोई पेट से सीख के आता नहीं है, देखते देखते सीखता है। उसी हिसाब से हम लोग इनके साथ बात कर रहे हैं। क्या बात है। और ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं विशाल भंडारा हो रहा है हनुमान जी की असीम कृपा से। ये सुबह 8, 9, 10 बजे से भंडारा चला और हनुमान जी की असीम कृपा तक इच्छा अनुसार प्रभु की चलेगा। और साथ ही हमारे साथ कार्यकर्ता गार्गी की तरफ से, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और लखनऊ बार एसोसिएशन से मैं 3 साल का पदाधिकारी भी रहा हूँ। और गार्गी फाउंडेशन से लोग 2010 से ही जुड़े हुए हैं, जब से अमित भैया ने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। और हम लोग समय समय पर सारी चीज़ें करवाते रहते हैं। सर अभी तक आपका आपसी सहयोग क्या रहा? हम लोग का सारी तरह से, जिस तरह से अमित भैया ने निर्देश दिए उस तरह से हम लोग सारे सहयोग में हमेशा रहे और कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटते। और अमित जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि विशाल भंडारा हमेशा होता रहता है, और अगर हनुमान जी की असीम कृपा रही, क्या हमेशा इससे भी और ज्यादा विशाल भंडारा करवाएंगे? हम लोग प्रयास करेंगे इससे दुगने तिगने के तरीके से हम लोग करा सकें, और ये तो प्रभु की इच्छा है। हम लोग जैसा कि प्रभु के गार्गी फाउंडेशन से आपका जुड़ने का क्या तात्पर्य रहा? हमारा मेन तात्पर्य अमित भैया है और अमित भैया के निर्देशों से हम लोग चलते रहते हैं। क्या बात है। और सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, कुछ अल्फाजों के जरिए आप भी बयां करें कि गार्गी फाउंडेशन से आप कब से जुड़े हैं और इससे जुड़ने का क्या मकसद है आपका? ये गार्गी फाउंडेशन का नाम तो हमने काफ़ी सुन रखा था और आज मुझे ये पता चला कि अमित जी का है ये। और अमित जी जो है
वैसे ही बड़े ईमानदार छवि के अधिवक्ता भी हैं और साथ में उनका चरितार्थ हो रहा है इस गार्गी फाउंडेशन के वर्क को देख करके। ये किस तरीके से लोगों के हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आज इनके साथ जुड़ रहा हूँ और हमेशा जुड़ा रहूंगा गार्गी फाउंडेशन में। मतलब आप हमेशा जुड़े रहेंगे और जैसे कोई भी आपसी सहयोग होगा उसमें आप सहायता करेंगे। तो ये हमारे गार्गी फाउंडेशन के मेंबर्स थे और साथ ही साथ आप मिल सकते हैं ईशा द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। ये अमित द्विवेदी जी की धर्म पत्नी है और इनका भी बड़ा आपसी सहयोग रहा। कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे उसकी सफलता का राज उसकी धर्म पत्नी होती है। तो मैं चाहूंगी ईशा जी आप क्या कहना चाहेंगी, पहले तो अमित जी के लिए और फिर हमारे गार्गी फाउंडेशन के लिए और सारे सदस्यों के लिए। मेरे हस्बैंड हर साल ऐसे ही कराते आते हैं, हमेशा हमारे यहाँ भंडारा होता है और गार्गी फाउंडेशन नेहा जी हमारी इतनी स्वीट है, ये इसी से हमसे भी जुड़ी हुई हैं और हम लोग बस हम लोग चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही हम हर बार कराते रहें बस। थैंक और मैं जानना चाहूंगी मैम, जैसे आप जुड़ी हैं, वैसे तो आप अमित जी की वाइफ हैं, बट आपका पर्सनली क्या सहयोग रहता है आम जनता के लिए? मेरा ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोग जो हों उनके लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करिए। आप कुछ भी करिए, चाहे किसी को क्लोथ दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, किसी भी तरीके से बस थोड़ा बहुत जितना सहयोग हो सके उतना करिए। तो जैसे कि मैम गार्गी फाउंडेशन में अगर जो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ना करके अपने घर के बचे हुए कपड़े या बच्चों की किताबें ऐसा कुछ सहयोग कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास बुक्स होती हैं, आप बिल्कुल आपके यूज़ की नहीं है तो आप किसी ऐसे बच्चे को दीजिए जिसको नीड हो। आप कपड़े फेंक देते हो, आप मेड्स को दे देते हो, आप किसी नीडी, हाँ मेड्स के पास भी नीड्स होती हैं बट आगे जाके आप उन बच्चों को में भी आप बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो आराम से। तो मेरा यही है कि आप चीज़ों को फेंको नहीं, ये देखो जिनको नीड है वो चीज़ें उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। शुक्रिया मैम। तो आप सभी देख सकते हैं कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ ये आज विशाल भव्य भंडारा हुआ कल्याणेश्वर मंदिर पर। और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि आप ऐसी जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एक सदस्य बन सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा भव्य विशाल भंडारा इन सभी की तरफ से सहयोग से पूरा किया गया और अभी हनुमान जी की असीम कृपा तक इच्छा अनुसार ये भंडारा चलेगा। हो सकता है रात के 8-9 बजे तक भी चले, यही प्रभु इच्छा है सर। और मैम अभी कब तक भंडारा चलने वाला है वैसे? ये हर साल मतलब हमेशा से 7 o'clock तो हो जाता है, 7 तो आराम से बच जाते हैं। अभी तक मैंने देखा बहुत से भंडारों में कड़ी चावल या छोले चावल होते हैं या पूरी सब्जी होती है, आपने ये छोले चावल और सब्जी पूरी का कॉम्बिनेशन क्यों रखा? हमने कड़ी चावल का रखा क्योंकि छोले चावल इट्स डिफरेंट, कड़ी चावल ये चीज एक अलग ही प्रसाद के तौर पे। नहीं, जैसे कड़ी चावल और सब लोग एक एक करते हैं ना, जैसे या तो कड़ी चावल या राजमा चावल या छोले चावल, आपने या दोनों चीजें रखी? बिल्कुल, हमेशा से हमारे यहाँ पे हर बार पूरी सब्जी और बूंदी होता था, पर इस बात ऐसी बाबा की कृपा हुई, गार्गी फाउंडेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, शायद वो सब बच्चों का आशीर्वाद और उस वजह से सबसे ज्यादा अच्छा अब की बार का हमारा भंडारा हुआ है। वो हमारे भगवान जानते हैं और हमारे सब प्यारे बच्चे जो भी सब हमसे जुड़े हुए हैं। क्या बात है। मैंने कपूर नया भारत टाइम की तरफ से, तो ऐसे ही गार्गी फाउंडेशन के साथ आप लोग भी जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि गार्गी फाउंडेशन की तरफ से आज ये अनोखा विशाल भंडारा हुआ जिसमें प्रभु इच्छा अनुसार ये भंडारा चलेगा, रात्रि 8-9 बजे तक संभावना है ये भंडारा चलेगा। तो शुक्रिया, थैंक यू।